गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। और कल हम जब बात कर रहे थे तो हमने बात की थी अम्लों और क्षारों के वर्गीकरण पे। काय पे बात की थी? अम्लों और क्षारों के वर्गीकरण पे। हमने देखा था अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ताकतवर अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है कमजोर अम्ल, यानी कौन सा होता है? दुर्बल अम्ल। अरे बात समझ में? तो अम्लों को दो प्रकार से बांटा था। एक तो था प्रबल अम्ल और दूसरा था अपने पास में दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्लों की जब हम बात कर रहे थे तो प्रबल अम्लों में हमने देखा था जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HBr हो गया, HIN हो गया, ये सारे के सारे कौन से थे? प्रबल अम्ल थे। जब हम दुर्बल अम्लों के पास पहुंचे तो दुर्बल अम्लों में हम लोगों ने देखा कौन कौन से अम्ल आ गए थे अपने पास में। दुर्बल अम्लों में हमारे पास आए थे कौन कौन से आ गए थे बेटा जी? दुर्बल अम्लों में हमारे पास आ गए थे, एक तो आ गया था अपने पास में, कौन सा आ गया था दुर्बल अम्लों में? दुर्बल अम्लों में आ गया था CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल। कौन सा आ गया था? मेथेनोइक अम्ल यानी HCOOH। हमारे पास में कौन सा आ गया था? फॉस्फोरिक अम्ल H3PO3। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया था? अम्लों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद में जब हम पहुंचे तो हमने देखा था क्षारों का वर्गीकरण। और क्षारों का वर्गीकरण भी हमने कितने प्रकार से किया था बेटा जी? दो प्रकार से किया था। एक तो थे अपने पास में कौन से? प्रबल क्षार, ताकतवर क्षार, और एक थे अपने पास में कमजोर क्षार यानी कि दुर्बल क्षार। जब प्रबल क्षारों की हमने बात की तो प्रबल क्षारों में हमने देखा था कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने देख लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने देख लिया था, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख लिया था। ये सारे के सारे हमने काय में रखे थे? प्रबल क्षारों में रखे। उसके बाद में हम पहुंचे थे काय पे? दुर्बल क्षारों पे। तो दुर्बल क्षारों की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था अमोनिया हो गया आपका कौन सा? दुर्बल क्षार था। जैसे हमने देखा था पिरीडीन आपका कौन सा था? दुर्बल क्षार था। कौन सा क्षार था? दुर्बल क्षार था। पिरीडीन को हमने देखा था C5H5N के रूप में। हमने देखा था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, और हमने देखा था एनिलीन को। काय को देखा था? एनिलीन को। एनिलीन की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा C6H5NH2। इस प्रकार से हमने क्या किया था? अम्लों और क्षारों का वर्गीकरण किया था। क्या किया था बेटा जी? वर्गीकरण किया था। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए हमने क्या कर लिया? हमने अम्ल पढ़ लिया, हमने क्षार पढ़ लिया, हमने लवण पढ़ लिया, हमने अम्लों क्षारों के भौतिक गुण पढ़ लिए, हमने कुछ विशेष प्रकार के अम्लों के बारे में बात की कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। उसके बाद में हमने अम्लों और क्षारों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है, क्या आता है जी? अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं कहूंगा अम्ल तथा क्षारों के अम्ल तथा क्षारों के अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहे थे हम। जब रासायनिक गुणधर्म की हम लोग बात कर रहे थे यानी कि केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम काय की करेंगे? आप लोगों ने कहा सर जी केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे अम्ल और क्षारों की। काय की करेंगे?
अम्ल और क्षारों की केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे होंगे यहाँ। क्लियर? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, तो मैंने कहा चलिए मैं यहां से कहूंगा अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार तथा क्षार निम्नलिखित निम्नलिखित रासायनिक गुण, रासायनिक गुण प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। अम्ल तथा क्षार क्या करते हैं? निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। चलिए कौन कौन से? नंबर पहले की अगर मैं बात करूं, नंबर पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। काय के साथ अभिक्रिया? धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं के साथ अभिक्रिया की हम लोग बात करते हैं तो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं और लवणों के निर्माण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लवणों के निर्माण के साथ साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो पहला पॉइंट होगा धातुओं धातुओं के साथ, धातुओं के साथ साथ अभिक्रिया। पहला क्या हो जाएगा? धातुओं के साथ क्या करेंगे? ये अभिक्रिया करेंगे। और धातुओं के साथ जब अभिक्रिया कर रहे होंगे तब क्या क्या कंडीशन ये हमें दर्शा रहे होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए मैं कह रहा हूं अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार धातुओं से, धातुओं से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण तथा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का निर्माण, का निर्माण करते हैं, करते हैं। ठीक है जी? क्या करते हैं बेटा जी? लवण का निर्माण करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आपने कहा सर जी इसका सूत्र लिख दीजिए। मैंने कहा लो बेटा मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र क्या आएगा? सूत्र आएगा अम्ल, या फिर मैं क्या कह दूं? क्षार। अम्ल या फिर मैं इसके साथ में क्या कह दूं? क्षार कह दूं। तो अम्ल या क्षार जैसे ही अभिक्रिया करते हैं तो काय का निर्माण करेंगे? लवण का निर्माण करेंगे। काय का करेंगे बेटा जी? लवण का निर्माण करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे। प्लस में क्या करेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का भी क्या करते हैं? साथ में निर्माण करते हैं। क्लियर है? जैसे मैं बात कर लेता हूं काय की, एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं। मैं काय की बात कर लेता हूं बेटा? एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं। देखिए जैसे मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक नाम का आपके पास एक अम्ल था और इसकी अभिक्रिया आपने कैसे करा दी? जिंक धातु से करा दी। कैसे करा दी? जिंक धातु से। जिंक छोड़ो, आप तो कैसे करा लो? सोडियम धातु से करा लो, Na। जैसे ही सोडियम से अभिक्रिया कराऊंगा तो ये सोडियम क्या कहेगा? ये सोडियम कहेगा क्लोरीन से चलती है क्या 9 से 12? क्या कह रहा है? चलती है क्या 9 से 12? और ये तो पहले से ही तैयार बैठी थी। याद करो ये फर्स्ट ए वाला तत्व है, ये सेवंथ ए वाला तत्व है और फर्स्ट ए और सेवंथ ए वालों का दो जन्म जन्मांतर का प्रेम होता है। बोलो हाँ। आ रही है कि नहीं बात समझ में? फर्स्ट ए वाले एलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम ड्यूटेरियम सीथियम और फ्रांसियम। सेवंथ ए वाले कौन से होते हैं? फिर कल बाहर आई आत्मा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। आप लोगों को पता होगा तो इनका तो जन्म जन्मांतर का क्या होता है?
प्रेम होता है, एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं तुरंत बोलते हैं, चलती है क्या नौसेवारा। ये और ये तैयार बैठी, ये तो ऑलरेडी तैयार बैठी है कि बस्ते वाला आए और मुझको लेकर जाए। तो ये क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएगा और क्या बना देगा। आप लोगों ने कहा सर जी ये तो NaCl बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अब आपने कहा सर जी यहाँ H2 हो गए, यहाँ H1 है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 2 से यहाँ गुणा कर दो। अब सर जी Cl यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, मैंने कहा 2 से यहाँ पे कर दो। आपने कहा सर जी यहाँ सोडियम 2 हो गए, मैंने कहा 2 से यहाँ पे कर दो। लो हो गए दोनों बराबर। याद करो कौन सी अभिक्रिया है, पहले चैप्टर में कराई थी, कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है सर जी ये तो। सर जी ये तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, एक तत्व आया, यौगिक से तत्व को निकाल कर स्वयं अपने साथ ले गया, तो कौन सी अभिक्रिया होती है। आपने मुस्कुराते हुए कहा कि सर जी ये तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो। अरे हाँ, आ रही है बात समझ में, आप लोगों ने कहा बिल्कुल आ रही है सर। अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो मैं बात करूंगा काय की आपकी, जैसे मैं कह दूं कि सर जी मेरे पास में कौन था, मेरे पास में सल्फ्यूरिक अम्ल था। इस सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मैंने कैसे करा दी, मैंने किसी धातु से करा दी। कैसे करा दी बेटा, धातु से करा दी। और धातु से आप कह रहे हो सर जी हम तो कॉपर से करा, आपने क्या कहा सर जी हम तो कॉपर से कराएंगे, मैंने कहा कान के नीचे दूंगा खींच के, गधे कॉपर से कैसे करा देगा, कॉपर से रिएक्शन करेगा क्या। आप लोगों ने कहा सर जी कॉपर से तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हमने सीरीज देखी थी तो उस सीरीज में कॉपर क्या था, कॉपर क्या था, हाइड्रोजन से नीचे था। कॉपर जब हाइड्रोजन से नीचे था तो कॉपर रिएक्शन नहीं कर सकता है। कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि ये हाइड्रोजन को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर सके या हाइड्रोजन के घर से किसी को लेकर आ सके। तो आपने कहा सर जी ये बात तो सही है, हमें कैसा तत्व लेना पड़ेगा, कैसी धातु लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ऐसी धातु लेनी पड़ेगी जो श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हो। तो मैंने कहा जिंक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही मैंने जिंक लिया तो मेरे पास क्या बन के आया, मेरे पास बन के आया ZnSO4 और साथ में क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बेटा जी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अरे हाँ बोल दो रे, आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं। आपने कहा सर जी आप तो बस अम्ल अम्लों को लेकर रिएक्शन करा रहे हो, आपने तो क्षारों की भी बात कही थी। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, जब क्षारों की बात कही है तो एक एग्जाम्पल का ले लेते हैं, हम क्षारों का भी ले लेते हैं। आपने कहा सर जी कौन सा, मैंने कहा NaOH की अभिक्रिया मैं कैसे करा दूं। आपने कहा सर जी जिंक से करा दो, मैंने कहा कान के नीचे दूंगा खींच के। भाई याद करो, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, कौन है, आगे आओ, कौन है आगे आओ। ये था, जब ये था सर जी तो एक बात बताओ यहाँ कौन है, सोडियम जिंक को हटा सकता है परंतु क्या जिंक की इतनी औकात है कि वो सोडियम से उसका यौगिक ले जाए। आपने कहा सर जी कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता है तो रिएक्शन भी नहीं होगी। फिर क्या करें, देखिए सोडियम से ऊपर कौन है। आपने कहा सर सोडियम से ऊपर तो पोटेशियम है, तो आप क्या कर दो पोटेशियम की रिएक्शन करो।
जैसे ही पोटेशियम की रिएक्शन कराएंगे क्या बन के आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। यहाँ बोलो रे, आ गई बात समझ में, क्लियर है इतनी सी बात। सॉरी, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं, यहाँ से तो क्या होता है कि धातु मुक्त होती है। यहाँ से क्या मुक्त होती है, धातु मुक्त होती है। ठीक है, क्या होती है, धातु मुक्त हो जाएगी। तो इसको आप अभिक्रिया में नहीं कर सकते। इसके लिए भाई हमें तो क्या करानी है, लवण की लवण बनाना है और क्या बनाना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करानी है। ये वाला सूत्र भी तो हमें ध्यान रखना है। जब ये वाला सूत्र ध्यान रखना है तो आप एक काम कर लो, आप अभिक्रिया करा दो NaOH की अभिक्रिया जिंक धातु से करा दो। कैसे करा दो, जिंक धातु से। अब देखो जिंक की इतनी औकात नहीं है कि ये क्या कर दे, ये क्या कर दे, ले जाए किसी को। जैसे ही जाएगा लेने के लिए, सोडियम के घर गया, किसको लेने के लिए, किसी और को लेने के लिए गया। सोडियम ने कहा खींच दूंगा, एक खींच इधर, और पकड़ के क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। मार पड़ रही है भाई साहब तगड़ी वाली है, तगड़ी हुई मार पड़ी। बांध दो बेटा, बांध लो कहाँ पे, अपने अंदर लाके बांध लो। क्या कर लिया, अपने अंदर लाके बांध दिया। बांध दिया तो क्या बना दिया है, ये बना दिया Na2ZnO2। क्या बना दिया, Na2ZnO2। और हाइड्रोजन ने क्या देखा, भाई साहब जिंक पे मार पड़ रही है, हाइड्रोजन भाग गया, हाइड्रोजन भाग गया, हाइड्रोजन भागा। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट हो। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये क्या हो गई, अम्ल या क्षारों की काय के साथ अभिक्रिया हो गई, धातुओं के साथ अभिक्रिया हुई। और अम्ल और क्षार जब धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो काय का निर्माण कर रहे हैं, लवणों का निर्माण कर रहे हैं। काय का निर्माण कर रहे हैं बेटा जी, लवणों का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए, ये बना लवण, ये देखिए ये बना लवण, ये देखिए ये बना अपने पास में क्या, लवण। इस प्रकार से क्या करते हैं, लवणों का निर्माण करते हैं और लवणों के निर्माण के साथ साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। आपने कहा बिल्कुल सर जी, अब हमारी समझ में पूर्ण रूपेण आ चुका है। पूर्ण रूपेण हमारी समझ में ये सारी चीजें अब आ चुकी हैं कि किस प्रकार से क्या होता है जी, अम्ल और क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे जैसे ही हम बात करेंगे तो आगे क्या निकल के आएगा अपने पास, आगे निकल के आएगा सर जी, धातुओं के साथ अभिक्रिया हो गई। अब धातुओं के साथ अभिक्रिया हुई है तो अम्लों की हम अभिक्रिया काय के साथ करा लें, अम्लों की अभिक्रिया करा लेते हैं हम काय के साथ में, क्षारों के साथ में। या फिर मैं कह दूं क्षारों की अभिक्रिया काय के साथ में करा लेते हैं, तो क्षारों की अभिक्रिया करा लेते हैं हम काय के साथ में। आपने कहा सर जी क्षारों की अभिक्रिया करा दो अब आप अम्लों के साथ, या अम्लों की अभिक्रिया क्षारों के साथ। और आप लोगों को अच्छे से पता है अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो काय का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण। काय का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं सर जी। तो अगला दूसरा जो पॉइंट होगा अपने पास, मैं कहूंगा दूसरा होगा अम्लों, अम्लों की काय से अभिक्रिया, क्षारों से, क्षारों से अभिक्रिया, अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसेस। तो यहां से अगर मैं कहूंगा तो अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया, मैं कहूंगा अम्ल, अम्ल क्षारों से, क्षारों से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवणों का,
लवणों का निर्माण लवणों का निर्माण करते हैं, लवणों का निर्माण करते हैं तथा तथा साथ में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मुक्त करते करते हैं। साथ में क्या करते हैं बेटा जी? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे आपने कहा सर जी सूत्र भी बता दो इसका। बिल्कुल लो जी बेटा जी, मैं इसके सूत्र की बात कर लूं, मैं क्या कहूंगा? सूत्र में क्या हो जाएगा अपना? ये सूत्र में हो जाएगा सर जी अम्ल प्लस क्षार, ये क्या देंगे हमें? ये देंगे सर जी लवण देंगे, और साथ में क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हो। क्लियर? जैसे ही हमने देखा तो आपने कहा सर जी इसका एग्जाम्पल भी बता दो। मैंने कहा लो जी एग्जाम्पल भी बताएंगे। एग्जाम्पल क्यों नहीं बताएंगे? लीजिए, मैंने कहा मेरे पास HCl नाम का कोई अम्ल था और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नाम का कोई क्षार था। जैसे ही ये रिएक्शन मैंने कराई, दिख रहा है, सोडियम ने कहा क्लोरीन से चलती है क्या? 9 से 12। क्लोरीन तो पहले से ही तैयार बैठी थी, क्योंकि सोडियम कौन सा है? फर्स्ट वाला तत्व है। क्लोरीन कौन सी है? सेवंथ वाली तत्व है। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही देखते क्या हो गया? कुछ नहीं, रिएक्शन हुई। क्या क्या सोच लेते हो? चलिए क्या हो गया? सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन की और क्या बना दिया? NaCl बना दिया। हाइड्रोजन बचा, OH से रिएक्शन की और क्या बना दिया? H2। गड़बड़ कर दी क्या? साथ में क्या करते हैं ये लोग? साथ में जी ये करते हैं अपने जल, साथ में जल मुक्त करते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपने पास? हाइड्रोजन गैस नहीं, साथ में क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जी अपने पास जल। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, साथ में क्या हो गया जी? जल हो गया। और एग्जांपल बता दीजिए सर। नाम तो पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनके नाम तो मैं पहले ही कई बार लिखा चुका हूँ, और एक क्लास आप लोगों की ऐसी लूंगा जिसमें विशेष यौगिकों के बारे में बात करें। सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे उस क्लास में? यौगिकों के बारे में बात करेंगे, किस यौगिक का क्या नाम होता है, क्या इसका उपयोग होता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कल या परसों में एक क्लास में इस पे लूंगा। ठीक है, चलिए अगले मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगले एग्जाम्पल की मैं कैसे बात करूंगा? जैसे मैंने कहा H2SO4 नाम का कोई अम्ल था, इसकी अभिक्रिया, अच्छा ये बता दो, ये वाली जो रिएक्शन हुई है ये कौन सी अभिक्रिया है? पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी अभिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबके सब? नहीं बताएंगे? मैं बता देता हूँ, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है गधो। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको याद होगा कि दो यौगिक आते थे, तत्वों का एक दूसरे के साथ स्थानांतरण करते थे और नए नए यौगिकों का निर्माण करते थे। तो कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है बेटा जी? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हम लोग क्लियर? चलिए इसकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बन के आएगा? आपने कहा सर, आपने क्या कह दिया सर? ये बन जाएगा CaSO4, CaSO4, और साथ में क्या बन जाएगा? साथ में तो सर जी जल ही बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। और इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है तीसरी बात? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको बोलेंगे कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? चलिए करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा जी? क्लियर है इतना सा? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जब आगे हम लोग बात करेंगे तो अम्लों की हमने धातुओं से अभिक्रिया करा दी, अम्लों की हमने कैसे क्षारों के साथ अभिक्रिया करा दी। अब बात कौन सी बच रही है? अब आपने कहा सर जी बात बच रही है अभी तो कई सारी। अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया करा दी, अम्लों की हमने कैसे करा दी, क्षारों से अभिक्रिया करा दी। अभी हम अभिक्रिया कराएंगे अम्लों की, कैसे करा दे, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। कैसे करा दें? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर अम्लों की अभिक्रिया कराएंगे तो काय का निर्माण होगा। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा जी। अम्लों की जब धातु कार्बोनेट और या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर हमें काय का क्या प्राप्त होता है? आपने कहा सर जी एक तो लवण प्राप्त होगा, एक जल प्राप्त होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त। क्या क्या प्राप्त होगा? लवण होगा, जल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा, तीसरा अपना जो टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है अपने पास क्या? धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। और आप लोगों को पता है कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या करते हैं? वो इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बेटा जी लवण का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। मैं कह रहा हूं अम्ल, अम्ल धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? लवण, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। कई कई का निर्माण करते हैं बेटा? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके हम लोग क्या करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। आपने कहा सच्ची, आपने कहा सच्ची हमें क्या बता दो, इसका सूत्र बता दो। मैंने कहा लो जी सूत्र, सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अम्ल अभिक्रिया कैसे करेंगे? आपने कहा धातु कार्बोनेट या फिर क्या बोलेंगे? धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट
क्या क्या दे देंगे? आपने कहा लवण देंगे, लवण देंगे, जल देंगे, और क्या देंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड देंगे। क्या देंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड देंगे। एग्जाम्पल भी बता दो लगे यार। बिल्कुल बताएंगे बेटा जी। देखिए एग्जाम्पल्स की बात कर ले हम लोग, काय की बात कर ले? एग्जाम्पल्स की बात कर ले। देखिए जैसे मैं अगर बात करूं कि मैंने कोई अम्ल लिया, क्या लिया? कोई अम्ल लिया। अम्ल क्या ले लिया मैंने? HCl नाम का अम्ल लिया, और इसकी अभिक्रिया धातु कार्बोनेट Na2CO3 से करा दी। कैसे करा दी? Na2CO3 से। अब बताओ, अब किसी ने कहा कि सर जी हमसे ना हो पाएगा, तो मैं कहूंगा तुम कुत्ते की पूंछ हो। क्या कहूंगा? तुम क्या हो? कुत्ते की पूंछ हो। सर जी ऐसे ना कहो। बिल्कुल कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, तो भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आपने कहा सर जी अगर आप इतना कह रहे हो तो हम अवश्य करेंगे। क्या ये हुआ ना राजा बाबू बच्चों की बात। देखिए क्या होगा? मैंने कहा सोडियम ने देखा क्लोरीन को, सोडियम ने देखा क्लोरीन को, फर्स्ट और सेवंथ लेके फरार। क्या हो गया? NaCl बन गया। आगे देखिए, एक हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को देखा और क्या बना लिया? H2O बना लिया। क्या बना लिया? H2O बना लिया। और कौन बच गया? CO2 बच गया। इसीलिए कौन सी हो गई? कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई साहब आपकी अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अम्लों की काय के साथ अभिक्रिया होगी? धातु कार्बोनेटों के साथ। आपने कहा सर जी गड़बड़ है। मैंने क्या क्या गड़बड़ है? यहाँ एक हाइड्रोजन, वहां दो हाइड्रोजन। मैंने कहा काहे टेंशन ले रहा हो? टेंशन काहे ले रहे हो गए ना दो हाइड्रोजन। आपने कहा फिर गड़बड़ हो गई सर जी, यहाँ क्लोरीन दो है, यहाँ क्लोरीन है। अबे ये नहीं। फिर कहा सर जी अब ठीक लग रहा है, दो सोडियम, दो सोडियम, एक कार्बन, एक कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं? तीन। एक और दो तीन, अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना? ये क्या हो गया? धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट। आपने कहा सर जी हाइड्रोजन कार्बोनेट से और करा दो। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से एक बार रिएक्शन और करा दो। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। आपने कहा HCl नाम का अम्ल है, और इसके लिए आप एक काम करें, NaHCO3 नाम का मैंने क्या ले लिया? कंपाउंड ले लिया। जैसे ही मैंने ये कंपाउंड लिया तो मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा सर जी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया कि नहीं? वही चीज है, सोडियम ने क्लोरीन को देखा, क्या बना दिया? NaCl बना दिया। क्या बना दिया जी? NaCl बना दिया। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके अलग हो गए, क्या बना दिया? जल बना दिया। और साथ में क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। सर इसका नाम होता है, सर इसका नाम होता है सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर इसका दूसरा नाम होता है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सोडियम, सोडियम बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका क्या होता है? नाम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है? इसका नाम होता है। क्लियर है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये क्या होगी आपकी? तीसरा पॉइंट हो गया अम्लों या क्षारों की काय के, अम्लों की कैसे अभिक्रिया होगी? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन का। क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं फिर दोबारा से।
आगे कुछ रिएक्शनों के बारे में, जैसे अम्लों की हम अभिक्रिया कराएंगे, जैसे मैं बोल दूं कि अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्षारों की अभिक्रिया कराएंगे अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रिएक्शनों को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही कल हम अम्लों और क्षारों के जो रासायनिक गुणधर्म है उन्हें क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कल अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुणधर्मों को खत्म करने के बाद में अगला अपना जो टॉपिक आता है वो टॉपिक होता है पीएच स्केल। कौन सा होता है, पीएच स्केल। तो हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे और पीएच स्केल के बाद में हम बात करेंगे इकाई के बारे में, कुछ विशेष प्रकार के यौगिकों या लवणों के बारे में। ठीक है, तो कुछ विशेष प्रकार के लवणों के बारे में बात करते हुए लगभग 2 से 3 क्लास में इसको क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे। क्लियर, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अगर कोई डाउट है वैसे भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तब आप क्या कर सकते हैं, उस डाउट को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उसका जवाब अवश्य अगली क्लास में दिया जाएगा। आपको दूसरा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।